बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हाज़िर हूँ और आज हम लोग करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आप लोग को बता दूँ, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो पिछले सेशन मेरे EQTV पे देख रहे हैं और उन्होंने मेरे से सवाल किया कि बहुत सारी चीज़ें पिछले लेक्चर से मिलती जुलती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जो बेसिक्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनको मैं चेंज नहीं कर सकता और जब तक वो बेसिक्स बार बार आप लोगों को रिवाइज़ नहीं कराए जाएंगे तब तक आप लोगों की ग्रिप मजबूत नहीं होगी। अब जैसे हमारे एक स्टूडेंट हैं, ख़ातून ही हैं वो माशाल्लाह बहुत सादी भी हैं और अभी सुनेंगी तो हंस भी रही होंगी। तो उसमें ये कि मैंने जब लास्ट क्वेश्चन किया कि मुझे ये बताएं कि असेंडेंट का, मैंने पूछा कि क्या होगा 31 अक्टूबर वाले साहब का, तो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा एक पेपर पे जवाब लिख के भेजा कि इसका असेंडेंट जो है वो स्कॉर्पियो है और इनके अंदर ये खुसूसियात हैं। मैं कुछ देर देख के मुस्कुराया, लेकिन उन्होंने जो बताया वो ठीक बता रही थी। उन्होंने सन साइन से बताया कि ये शख्स जब पैदा हुआ 31 अक्टूबर को तो वो स्कॉर्पियो का महीना चल रहा था, लेकिन हम लोग उस चीज़ की तरफ ना तो जा रहे हैं ना हम वो पढ़ रहे हैं। हमने ये पूछा था कि आपने ये बताना है कि असेंडेंट क्या है, जायचे का पहला घर क्या है। तो अभी भी मैं दोबारा से अनाउंस कर देता हूँ कि जिस बच्चे को जो हमारी क्लास का हिस्सा है, आपके पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो सॉफ्टवेयर जो है वो सेंड करूं ताकि आप अपना जायचा बना के देखें कि जो भी असेंडेंट है वहीं से आपको पता चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप डेट ऑफ बर्थ से बता दें कि ये इस पर्सनालिटी के मालिक हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों से करनी है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। बहुत सारे ऐसे सवालात आ रहे हैं कि जायचे का अगर ये घर खाली है, पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, तो इसका क्या मतलब है। जायचे का जो घर है उसमें 3-4 सियारे इकट्ठे मौजूद हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो अभी मैं उस तरफ नहीं गया और मेरी ये कोशिश है कि मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ जो है उसकी ताकीद करूं कि आप पिछले लेसन्स को बार बार देखा करें, सुना करें, ताकि बेसिक्स जो है वो आपके माइंड में फ़िक्स होते चले जाएं और आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। अभी ज़रूरत से पहले हम आगे जा नहीं सकते और पीछे जो हमने किया वो आप लोगों के सामने है। यही वजह थी कि मैंने पिछले लेसन में एक स्टोरी भी आपको सुनाई थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे 3-4 ऐसी कॉल्स रिसीव हुई कि आप हमें जो है ऐसा करें, जो जुलाई के लेक्चर्स हैं एक ही दफ़ा इकट्ठे सेंड कर दें। तो वो लेक्चर्स अभी ना हमने रिकॉर्ड किए ना मैंने दिए, तो मैं किस तरह से सेंड कर दूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, इसमें आप लोग का फ़ायदा ही है ताकि चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से सीख सकें और समझ सकें। आज की हमारी क्लास बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इस क्लास को आपने इस वक्त एक डायग्राम आप देख रहे हैं आपके सामने बनी हुई है। इस क्लास का टॉपिक है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किस चीज़ की, कौन कौन से सियारे जो हैं वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे हाथ से लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उल्टे हाथ से लिखते हैं। तो कुछ लोगों की जो स्ट्रेंथ होती है वो राइट साइड से होती है, कुछ लोगों की लेफ़्ट साइड से होती है। कि किसी का राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब मैं लेफ़्ट हाथ से लिखता हूँ, उल्टे हाथ से लिखता हूँ, तो मेरा जो लेफ़्ट वाला जो हाथ है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी लेफ़्ट साइड की जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी तरह आप किसी तरफ जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ ऐसे रास्ते होते हैं कि जहाँ पे आप वहाँ से आएँ तो आपको आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब आप वापस जाते हैं तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। अक्सर एयर ट्रैवल में भी होता है कि प्लेन जो है वो एक ख़ास डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं कि जहाँ पे एयर विंड उनकी फेवर में हो, उसके मुताबिक वो अपना ट्रैवल का डिस्टेंस जो है उसको सेट करते हैं। तो इसी तरह जो सियारे हैं उनकी भी एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। हर इंसान जब सुबह उठता है, सुबह उठकर मगरिब होने तक, रात होने तक वो सारे अपने इम्पोर्टेंट और ज़रूरी काम कर रहा होता है, लेकिन वो ज़रूरी काम रात को नहीं कर सकता कि रात को 3 बजे या 4 बजे
वो अपने दफ्तर में जाके नहीं बैठेगा। अगर तो आप, बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं जो रातों को काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कि आप रात को 3 बजे 4 बजे अपने बच्चे को स्कूल नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। आप रात के 3-4 बजे ब्यूटी पार्लर पे जाके नहीं बैठ जाएंगे कि खोलो मैंने मेकअप कराना है। तो हर चीज़ कानून कुदरत के मुताबिक उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इसी को कहा जाता है कि कौन सा काम किस वक्त किया जाता है, उसी टाइम पे उसकी ताकत, एनर्जी, बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसी तरह तमाम सयारे हैं। डायरेक्शन 4 ज़ाविये हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। ये दुनिया 4 ज़ावियों पे चल रही है, ठीक है जी। मशरिक़, फिर उसके बाद जनूब, मगरिब और शुमाल। इन्हीं 4 ज़ावियों के अंदर ही रहते हुए ये सयारगान भी अपने असरात देते हैं। सूरज जो है वो सुबह मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में आके तलू हो जाता है। आप ये समझें कि ये दुनिया का ये सेंटर है, ये जो सेंटर है ये दुनिया है, और सूरज जो है वो सुबह मशरिक़ से निकला, घूमता घूमता यहाँ पे आ गया मगरिब में, यहाँ के ग़ुरूब हो गया। तो जिस वक़्त वो निकला था उसकी ताकत क्या थी, फिर उसके बाद जब वो ग़ुरूब हुआ उसकी ताकत ख़त्म हो गई। फिर आगे जो हमें नज़र आता है, हमें तो सिर्फ चाँद नज़र आता है या सितारे नज़र आते हैं आसमान पे। सितारे और सयारे ये डिफरेंट चीज़ है। सयारे प्लैनेट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो जगमगाते सितारे नहीं जो रात को आपको नज़र आते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मशरिक़ जहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे ये क्यों इनको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। अभी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि जायचा क्या है, जायचे की डिग्रीज़ क्या हैं, कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस है, अभी उस तरफ नहीं जाना। सिर्फ ये देखना है कि ये सयारे जो है इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ पे मिलती है। आप अपना जायचा बना के, अब आपको मैं समझ लें पहली असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप अपना जायचा बनाइए, लेकिन इस क्लास के बाद आपने मुझे ये बताना है कि आपके जायचे के मुताबिक कोई एक आधा सयारा या सारे सयारे या चंद एक सयारे कौन कौन सी डायरेक्शन में बैठे हैं। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सयारा कितनी एनर्जी में है, कितनी ताकत में है। सबसे पहले हम बात करते हैं मशरिक़। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 सिंबल बने हुए हैं। जो सबसे पहला सिंबल है, आज के बाद मैं नाम नहीं लिखा करूँगा, आप लोग को सिंबल्स याद होने चाहिए। पहले 2 सिंबल आप देख रहे हैं। सबसे पहला सिंबल जो ये 4 सा एक लिखा हुआ है, ये बेसिकली जुपिटर है, मुश्तरी। उसके बाद नीचे मरकरी है, अतारद। फिर आप साउथ में आ जाएं, जनूब में, तो यहाँ पे जो ऊपर है वो सन है, नीचे मार्स है, मरीख और शम्स। सबसे नीचे आ जाए मगरिब वेस्ट में, तो ये सैटर्न है, ज़ुहल। फिर आप शुमाल में आ जाए नॉर्थ वाली साइड पे, तो यहाँ पे मून, कमर और वीनस यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी मैं चीज़ें आपको बता दूं कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन पे जो भी सयारा आ जाएगा, अभी आप छोड़ दें उसकी डिग्रीज़ क्या हैं, अभी आप छोड़ दें वो शर्फ में है, हबूत में है, अच्छी जगह पे है, ख़राब जगह पे है, कौन से सयारे पे अच्छा सयारा होगा, उसकी जो ताकत है इन डायरेक्शंस में आके बेहतर हो जाएगी। कि अगर वो इन डायरेक्शंस में हैं, अच्छी जगह से आए हैं तो अच्छे फल देंगे, बुरी जगह से आए हैं तो बुरे फल देंगे। कि उनको ताकत मिल जाएगी कि यहाँ पे जैसे एक आदमी किसी से लड़ने जाता है, अगर आप उसके साथ 2-3 और आदमी भेज दें तो उसको ताकत मिल जाएगी कि चलो मेरे बैकअप पे कोई ना कोई मौजूद है, मैं बेहतर अंदाज में फ़ाइट कर सकता हूँ। या आप किसी से बात करने गए हैं और आप अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझ रहे, आपके साथ 2 बंदे और होते हैं या एक बंदा कहता है कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करूँगा। तो मतलब ये कि आपको एक स्ट्रेंथ मिल गई एक ऐसे बंदे की कि आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में, जब आप ऑफिस चलाते हैं
तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, आपको मुलाजिम चाहिए, आप घर चलाते हैं, आपको हस्बैंड चाहिए, बीवी चाहिए, हर चीज़ की लुक आफ्टर के लिए आपको मुलाजिम चाहिए काम। तो ये सारे के सारे मिलके एक दूसरे को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। तो वही चीज़ अब हमने डिस्कस करनी है कि सबसे पहले मशरिक़ में यहाँ पे मौजूद है जुपिटर और मरकरी, जुपिटर और मरकरी। लेकिन मैं सबसे पहले आगाज़ करूँगा सन और मार्स से। सूरज निकलता है मशरिक़ से और मगरिब में ग़रूब हो जाता है। यहाँ से तलू हुआ, यहाँ पे ग़रूब हो गया। जब सूरज जनूब में पहुँचता है, ये वो पॉइंट होता है कि जिस वक़्त बिल्कुल सूरज आपके सर के ऊपर होता है, कि पूरी आबोताब के साथ शम्स यहाँ पे अपनी वेव्स दे रहा होता है। और जैसे ही शम्स अपनी वेव्स देता है तो आपकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है उसका ताल्लुक़ शम्स के साथ है। और इसके साथ मरीख़ भी मिल गया कि मरीख़ का ताल्लुक़ है बॉडी की मूवमेंट के साथ, कि बॉडी आपकी मूव कर रही है, लेकिन वो उसने तब मूव करना शुरू किया जब उसके साथ शम्स की एनर्जी भी हुई। तो ये दोनों जब एक पॉइंट पे आ जाते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं, तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल भी रेज़ होगा आगे चल के कि शम्स के साथ तो कोई भी प्लैनेट आ जाए वो तो ग़रूब हो जाता है। शम्स के साथ कोई भी प्लैनेट आ जाए ख़ास डिग्री पे तो वो ग़रूब तस्वुर कंबस्ट हो जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अभी वो चीज़ अपने जहन से निकाल दीजिए। यहाँ पे अगर शम्स पड़ा है, अकेला है, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी। मार्स अगर अकेला है तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी। कि मार्स और सन यहाँ पे आ गया, आप सुबह निकले हैं इस डायरेक्शन में, आपके पैदाइशी जायचे में जिन लोगों के यहाँ पे शम्स और मरीख़ मौजूद होता है, दोनों में से कोई एक भी मौजूद है, तो जिन जिन चीज़ों से वो मंसूब है उन चीज़ों में उनको फ़ायदे दे रहा होता है। कि एक इंसान घर में है तो बहुत डल है, लेकिन जब वो अपने ऑफिस जाएगा तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा काम करता है। अक्सर जो हस्बैंड होते हैं उनको एक चीज़ सुनने को मिलती है, चाहे करोड़ अरबोपति हों, तो वो घर जाएंगे तो बेगम एक ही बात कहेगी, आपको तो कुछ पता ही नहीं, लोग आपको बेवकूफ़ बना जाते हैं। लेकिन उस बेचारे ने दिन रात मेहनत करके एम्पायर खड़ी की हुई कि वो अपनी बीवी के सामने तो चुप है, लेकिन उसके जायचे में उसको कहीं ना कहीं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली उसके करियर वाली साइड पे, कि उसने अपने काम को स्टैब्लिश किया, उसको बेहतर किया। और फिर जैसे जैसे वो मगरिब की तरफ आता जाएगा, इन दोनों की जो एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब इस दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मगरिब वाली साइड पे, वेस्ट। यहाँ पे ज़ुहल का सिंबल आप देख रहे हैं, सैटर्न का। तो जब रोशनी ख़त्म होती है, अंधेरा वहीं से शुरू हो जाता है। रोशनी जहाँ से ख़त्म हुई, अंधेरा वहाँ से शुरू हो गया। और मैंने आपको बताया था कि ज़ुहल का ताल्लुक़ तमाम गड़बड़ के डिपार्टमेंट्स के साथ भी है, कि वहाँ से बुराई भी शुरू हो जाती है, ख़राबी भी शुरू हो जाती है। लोग थक हार कर सो जाते हैं और उसके बाद ज़ुहल का पीरियड शुरू हो जाता है। तो सैटर्न को यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, ज़ुहल को मगरिब वाली साइड पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं शुमाल, नॉर्थ। नॉर्थ में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है मून यानी कमर और वीनस यानी ज़ोहरा को। अब ये जो पोर्शन है, आधी रात का पहर है, यहाँ पे मून और वीनस क्या कर रहे हैं? मून मैंने बताया था कि इसका ताल्लुक़ ममता के साथ है, मन के साथ है, कि अगर मून यहाँ इस डायरेक्शन में पड़ा होगा तो ऐसा शख्स बड़ी पुरसुकून नींद सो रहा होगा। ठीक है, फिर जो ह्यूमन बीइंग्स के दरमियान, इंसानों के दरमियान जो प्यार मोहब्बत के मामलात होते हैं नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी मोस्टली रात में। तो इन दोनों चीज़ों को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पे मिलती है कि आपने ये सोचा कि मैंने ज़िंदगी में कोई चीज़ लेनी है, आपकी ख्वाहिश है मैं घर लूँगा, गाड़ी लूँगा, तो अगर ये दो सयारे या इनमें से कोई भी एक इस डायरेक्शन में मौजूद होंगे तो वो चीज़ें आपको हासिल करने में फ़ायदा मिल जाएगा। अभी पिछले दिनों एक साहब है, उनका मैं जायचा बना रहा था,
उनके जायचे में जो मून है वो 4th हाउस में था, लेकिन उसका ताल्लुक़ था 8वें घर से, कि ख़राब घर का मालिक आके बैठ गया 4th हाउस में। उसने जो अपनी ख़राबी देनी थी दे दी, लेकिन ये इंसान जब रात होती थी इसको नींद बड़ी पुरसुकून आती थी, तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मून ने ऐसी दी। वो लोग जिनको नींद की प्रॉब्लम है, सो नहीं सकते प्रॉपर, अगर वो अपने बेड की डायरेक्शन को नॉर्थ की तरफ कर लें, कि उनका जो सर है नॉर्थ की तरफ हो, तो उनका नींद का मसला हल हो जाएगा, उनको नींद पुरसुकून आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुश्तरी और अतारद, ये आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहे हैं मशरिक वाली साइड पे, ईस्ट वाली साइड पे। ये वो वक्त होता है सुबह का जहाँ से सूरज निकल रहा होता है, वहाँ पे इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही होती है। जब हम जायचा बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जायचे का जो अपर पोर्शन है ये हमारा सर है, हमारा दिमाग है, जो असेंडेंट है ये हमारा सर है। और मैंने ये भी आपको पढ़ाया था कि मुश्तरी का ताल्लुक़ किसके साथ है, कि मुश्तरी जो है ये खैर व बरकत का सयारा है। दुनिया में जितना भी इल्म है उसका ताल्लुक़ मुश्तरी के साथ है। तो जहाँ पे इल्म होगा तो उसके साथ अकल भी होगी, अकल होगी तो इल्म हासिल करेंगे। तो मुश्तरी और अतारद, इन दोनों को इस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ मिलती है। ये वो कुछ ऐसे कुलिये कायदे हैं जो ऑलरेडी डिफ़ाइन हो चुके हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, चूँकि ये एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद इनको डिफ़ाइन किया गया है। इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता। शायद अगले 15-20 साल के बाद जब मैं इस फील्ड का आइंस्टाइन बन जाऊँ तो शायद चेंज कर दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी कोई लेटेस्ट थ्योरी नहीं आई कि हम इसको चेंज करें। तो आपके जायचे में नो मैटर कौन सा सयारा कहाँ पे है, आपने नहीं देखना। आप लोगों ने करना ये है कि आज की असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ, आप अपना अपना जायचा बनाएं या छोड़े अपने जायचे को। आप लोगों को एक डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 1983। पहले मैंने टाइम आपको दिया था 8 बजे का रात का, आज मैं टाइम दे रहा हूँ रात 10:30 का, 10:30 PM। इसमें आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि इसका असेंडेंट क्या है, दूसरा सवाल कि इस जायचे में कौन कौन से सयारे किस किस डायरेक्शन स्ट्रेंथ में मौजूद हैं। आप लोगों ने इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद आपने, और ख़ूबसूरत सी डायग्राम बनाइएगा जो समझ भी आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई सयारा 2nd हाउस में या 3rd हाउस में मौजूद है तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में है। तो आप लिख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन में है, कि मशरिक शुमाल की डायरेक्शन में ये सयारे मौजूद हैं। आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, या जो भी आपको समझ आए आप लोगों ने मुझे बताना है। अब इसके बाद एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। एक तो मैंने आज टिप ऑफ द डे भी देनी है आप लोगों को, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने आप लोगों से पूछा कि मुझे असेंडेंट बताएं, इसका असेंडेंट क्या है। हमारी जो अगली क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम शर्फ और हबूत पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे जायचों का आगाज़ हो जाएगा। अगर अगली क्लास के बाद मुझे कोई संजीदा स्टूडेंट नज़र ना आया, या मुझे ये कहा गया कि मैं 1 महीने से अपने किसी काम में बिज़ी थी, आप लोग अगर बिज़ी थे तो आप पहले ही इसको प्लान ना करते। हम इसको ना फ्रीज़ कर सकते हैं ना पॉज कर सकते हैं, और इसके बाद मज़ीद टाइम नहीं दिया जाएगा कि मेरी किसी मसरूफ़ियत की वजह से मैं शादी पे चली गई या शादी पे चला गया, मैं इसको नहीं कर पाया। आपने अपनी चीज़ों को ख़ुद से प्लान करना है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए। एक मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ह्यूज नंबर ऑफ़ लिस्ट है स्टूडेंट्स की जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, और इसके लिए हमने टाइम दिया हुआ है कि इस दिन आप सवाल कर सकते हैं, इस दिन आपको लेक्चर आएगा। मंडे तक आप लोग वेट किया करें, मंडे से पहले आपको लेक्चर आ जाता है। बार बार मैसेजेस करना ये प्रॉपर वे नहीं है। रात को 2 बजे 3 बजे मैसेज करना ये भी प्रॉपर वे नहीं है। आपका जो दिन है, जो टाइम है, उसी में आप लोग क्वेश्चन कीजिए और उसी के अंदर ही आप पूछ सकते हैं। आप वैसे मुझे जब मर्ज़ी मैसेज करें, कोई मसला नहीं, और अपने लेक्चर के ऊपर स्टिक रहा करें।
मुझे अभी तक किसी ने एक दफ़ा भी लेक्चर से रिलेटेड कोई बात नहीं पूछी है। जितने भी इस वक्त हमारे माशाल्लाह 50-55 के करीब जो स्टूडेंट हैं, किसी एक बच्चे ने भी लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल नहीं किया अभी तक। तो उसकी वजह यही है, मैं ये नहीं समझ रहा कि आप लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, लेकिन मसरूफ़ हैं किसी ऐसी जगहों पे, तो बराए मेहरबानी इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। इसको याद नहीं करना, इसको प्रैक्टिस करना है। आज की मैं टिप ऑफ द डे आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आपको लगे कि आपके घर में कहीं पे भी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बदमज़गी हो गई है, एक दूसरे में गुस्सा है, तो सबसे पहला फ़ौरन आप ये काम किया करें कि अगर तो वो दो लोग आपकी सुनते हैं, एक तो उनको पानी पिलाएं। और ऐसी सिचुएशन में कि आप घर में एंटर हुए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी चल रही है और आपको नहीं समझ आ रहा कि इस गर्मी सर्दी को कैसे ठंडा किया जाए, तो फ़ौरी तौर के ऊपर आप लोग मरीख के सदके दिया करें, मार्स के। और जैसे ही आप मार्स का सदका देंगे, आप लोग ख़ुद फील करेंगे 15 से 20 मिनट के बाद कि वही लोग जो लड़ रहे थे वो जितना मर्ज़ी गुस्से में होंगे, साथ बैठे चाय पी रहे होंगे। तो इन रेमेडीज़ को मैं बार बार ज़रूर इसलिए आप लोगों को फॉलो करवाता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। अगली क्लास बड़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है और अभी जो हालात चल रहे हैं आप सबको पता है। मेरी कोशिश यही है कि हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखें, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी आप लोग केयर करें जहाँ पे भी दुनिया में मौजूद हैं। चूँकि हमारे स्टूडेंट्स स्पेन में भी हैं, इटली में भी हैं, और वो बहुत ज़्यादा वरिड हैं। आप लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में सबको रखे। तो इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।